तो सबसे पहले बात होगी दिल्ली की, और दिल्ली में नई सरकार की नई पहल सामने आई है। और क्या है नई पहल, क्या है वो 5 बड़े फैसले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पद संभालने के बाद फुल फॉर्म में, पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। सभी मंत्रियों के साथ आज उन्होंने पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक उनकी बैठक चल रही है, जिसमें शहर में सड़कों पर और जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री सुबह से ही अपने आवास पर बड़ी संख्या में जुटे लोगों से मिलती हुई नजर आई, उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए समस्याओं का निस्तारण करने के लिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ की सेवाएं समाप्त की गई हैं। डीटीसी बसों का पूरा आकलन किया जाएगा। जो नए फैसले लिए गए उनकी बात कर रहा हूं, जिनमें यह बताया गया है कि 40% बसें डिपो में हैं और नई बसें नहीं खरीदी गई हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार की ओर से कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिकों की जांच की जाएगी, जिनमें दवा की कमी से लेकर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन तक की जांच की जाएगी। इसके अलावा रेखा गुप्ता सरकार ने कहा है कि दिल्ली की बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर जारी रहेगा। इससे पहले गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसमें 5 लाख का बीमा प्लस 5 लाख का टॉपअप दिल्ली सरकार की तरफ से। जल्द ही इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों सहित आम लोगों को ये बीमा, स्वास्थ्य बीमा जो है वो मिलने लगेगा। इसके साथ ही साथ एक और जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया है, जो 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में कैग रिपोर्ट को भी पेश किया जाएगा। कल हुई कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम ने बताया था कि पिछली सरकार ने कैग रिपोर्ट को लंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो पिछली सरकार ने नहीं दी हैं। ये रिपोर्ट्स विधानसभा के पहले ही सत्र में पेश की जाएंगी। वहीं दिल्ली में नई सरकार बनते ही विपक्षी आम आदमी पार्टी ने आरोपों की राजनीति एक बार फिर से शुरू कर दी है। पूर्व सीएम आतिशी ने पूछा है कि महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे, जबकि कैबिनेट की पहली बैठक में ही महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाने के तौर तरीकों को लेकर के चर्चा की गई कि आखिर क्या विधा होगी, किस तरह से गणना की जाएगी और क्या तरीका होगा ये 2500 रुपए पेंशन देने को लेकर, और इसको लेकर के जल्द ही घोषणा की जा सकती है। तो यह कुल मिलाकर सियासत है, और जिस तरह से दिल्ली की जो नई सरकार है वो लगातार फैसले ले रही है, लगातार एक्शन मोड में है, उसकी बात हमने अब बताई। और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कल हुई कैबिनेट बैठक के बाद आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने की बात कही। हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। आज हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को और जल बोर्ड के अधिकारियों को बुलाया है, जिनके साथ मेरी मीटिंग रहेगी। पूरी कैबिनेट उनके साथ बैठेगी और सभी कामों की समीक्षा करते हुए जो गड्ढे सड़क वाले हैं या सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में सड़क है, उस विषय को आज हम सीरियसली टेक ओवर करेंगे। और दिल्ली भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है, राज्य सरकार मोदी जी के विजन के साथ काम करेगी। दिल्ली के लोगों ने बहुत ही शिद्दत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुना है, सरकार को बनाया है, अपनी नई सरकार चुनी है, तो वो निश्चित रूप से लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और ये डबल इंजन की सरकार होगी। मोदी जी के नेतृत्व में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उनके विजन के साथ, मोदी जी के विजन के साथ ये सरकार काम करेगी। उधर पूर्व सीएम आतिशी ने भाजपा के चुनाव पहले की गई 2500 रुपए की घोषणा को लेकर, जो महिलाओं को दी जाने वाली 2500 रुपए थी, उसको लेकर सरकार से सवाल पूछा है। आज यहाँ पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं आई हैं और आज हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 2500 रुपए कब आएंगे।
भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी को जवाब दिया है। मंदिर में दो किस्म के लोग जाते हैं, एक पूजा करने के लिए जाते हैं जिनकी परमात्मा में आस्था होती है, और दूसरे वहां से जूते उठाने के लिए जाते हैं। जो जूते उठाने वाला जा रहा होता है वो सोच रहा होता है कि सभी लोग यहाँ पे जूता उठाने आए हैं। उनका कसूर नहीं है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, विचारों की सोच ही है। हम पूजा करके परमात्मा में आराधना करने वाले लोग हैं, वो जूते उठाने वाले लोग हैं, तो उनको लग रहा है सभी जूते उठाने वाले लोग हैं, तो इसको सोचने दीजिए। अच्छी बात है, उनको लगता है फोटो ऑप है, क्योंकि वो बेचारे ऐसे ही करते थे। बहरहाल बात कोई भी हो, लेकिन ये भी बात समझने की जरूरत है कि अभी दिल्ली सरकार शपथ ग्रहण हुए, कल दिन में 12 बजे हुआ शपथ ग्रहण हुई, और जो बयान आया है उसको 24 घंटे भी नहीं बीते। आपको याद होगा कि जो दिल्ली की सरकार थी 1000 रुपए देने का वादा किया था, 3 महीने का एक पीरियड था उनके पास जिसमें वो दे सकते थे, वो भी उन्होंने नहीं दिया। पंजाब में इतने वर्षों तक नहीं दिया, और 24 घंटे नहीं पूछे बीते कि सवाल पूछ लिया कि आखिर 2500 रुपए क्यों नहीं मिले। तो जनता सब कुछ देख रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज कुमार बने हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, आपके पास आएंगे ग्राउंड जीरो पर। सबसे पहले किस तरह से एक्शन मोड में दिख रही है सरकार? आज जो मीटिंग चल रही है, क्या कुछ उससे निकलने वाला है? क्या कुछ है इस मीटिंग का एजेंडा? इसके बारे में भी बताइए। धीरज, आप हमें सुन पा रहे? जी धीरज, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो मीटिंग हो रही है उसका एजेंडा क्या है, और क्या कुछ इसमें निकल कर आने वाला है? क्या जानकारी देंगे, क्योंकि एक्शन में है रेखा गुप्ता की सरकार। क्या कुछ जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल सही कहा, एक्शन मोड में दिल्ली की जो सरकार है। कल जो केंद्रीय जो कैबिनेट की जो पहली मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कि 2 फैसलों पे जो चर्चा जिसकी कल शाम से चल रही है। जो सबसे बड़ा फैसला है आयुष्मान भारत योजना की। आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि जो देश के केवल 2 ही राज्य थे, एक दिल्ली और दूसरा पश्चिम बंगाल, जहां की ये योजना लागू नहीं है। और प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में बार बार जोर देकर कहा कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां की इस योजना को लागू नहीं किया गया, और यहाँ के लोगों को जो 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य लाभ है, उस लाभ से वंचित रखा गया। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो दिल्ली के सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू कर दिया, और इस योजना को टॉपअप के साथ लागू किया है। मतलब 5 लाख रुपये के आयुष्मान योजना के साथ 5 लाख रुपये का, और मतलब कुल 10 लाख रुपये का जो लाभ है वो यहाँ की जनता को मिलेगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात उसमें हुई है कि कैग की जो रिपोर्ट है, कैग की 14 रिपोर्ट है, जिसको कि अभी तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया था। अब दिल्ली सरकार का ये मानना है कि ये जो पैसा है, दिल्ली का पैसा, वो दिल्ली के आम जनता का, टैक्स पेयर का पैसा है। तो हमने जो उसमें खर्च किए हैं, जो उसका जो नफा नुकसान का जो एक हिसाब है, वो हिसाब दिल्ली की जनता को होनी चाहिए। आखिरकार उस पैसे में, उस रिपोर्ट में क्या है जिसको कि विधानसभा पटल पर लाने में ये सरकार अभी तक उससे एक तरीके से ना नुकुर करती रही और उससे पीछे हटती रही। अब इनका जो दिल्ली सरकार ने फैसला ले लिया है कि हम जो कैग की जो 14 रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट को हम जो पहले विधानसभा सत्र के पहले पटल पर उसको हम रखेंगे। और अभी की जो मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आम लोगों की तरफ से ये आवाज़ उठकर आई है कि दिल्ली की सड़कें तंग है, और दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसकी की सड़कें जो तंग स्थिति में नहीं है। तो अभी जो बैठक जो मुख्यमंत्री की हो रही है, उस बैठक में दिल्ली की सड़कों का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा जो जल बोर्ड के अधिकारियों से भी मीटिंग हो रही है कि दिल्ली में जो शुद्ध पेयजल का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि दिल्ली के लोगों की शिकायत रही है कि उनके घरों में जो पानी आता है वो शुद्ध पानी नहीं आता है। तो दिल्ली की जनता को शुद्ध पानी पिलाना ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। तो और इसके लिए एक बड़ी बैठक अभी जारी है, और जो सबसे प्रमुख बातें हैं उन बैठकों का जो एक लब्बो लुआब है कि दिल्ली की तंग सड़कें
और उन तंग सड़कों पर जो ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है, बसों की जो व्यवस्था है, वो तंग स्थिति में है। कैसे उस व्यवस्थाओं को भी ठीक किया जाए, क्योंकि देखिए आंकड़ों के लिहाज से अगर आप जानेंगे तो दिल्ली सरकार के बेरे में, डीटीसी के बेरे में लगभग 7400-7500 बसें हैं, और जिसमें कि अगर उन बसों की भी बात करें तो उसमें लगभग 2500 के करीब जो बसें हैं वो तंगहाल स्थिति में है। इसका कारण ये है कि ये बसें जो हैं ये 2007 और 2010 के बीच में खरीदी गई थी। इसका जो एक तरीके से नुकसान दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आंकड़ों को ही अगर हम देख लेते हैं, इसमें से 70 से 80 बसें जो होती हैं आंकड़ों के लिहाज से रोजाना वो सड़कों पे खराब हो जाती है। तो इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। तो दिल्ली की खराब स्थिति, तंग की खराब स्थिति, सड़कों की खराब स्थिति और शुद्ध पेयजल, इसको लेकर एक जो बड़ी जो मीटिंग है अभी दिल्ली के सचिवालय में मुख्यमंत्री के साथ चल रही है। जी 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 आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू की, अभी आपने आतिशी को सुना, 24 घंटे नहीं बीते और उन्होंने आरोप लगा दिया। जो लोग सालों तक, महीनों तक दिल्ली में और सालों तक पंजाब में वादा करने के बाद नहीं दे पाए, खुद मियां फजीहत दीगरे नसीहत, क्या कहेंगे? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आम आदमी पार्टी को ये समझने की ज़रूरत है कि आपके जो पोस्टर की राजनीति की जो सियासत है उसको दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। जी, सबसे पहले तो इन्हें ये समीक्षा करनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि सीएम जो रेखा गुप्ता का जो आज आप सुबह का स्टेटमेंट देखिए कि उन्होंने इतनी बात कही है कि अबू भाई 15 साल यहाँ दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है, 13 साल लगभग अरविंद केजरीवाल और उनके जो लोग हैं आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, और 15 साल और 13 साल के 27-28 साल के बाद अगर बीजेपी की सरकार लौटी है, और जैसा आप बता रहे थे कि 24 घंटे के अंदर में आप पोस्टर लेके खड़े हो गए, कम से कम तो आप कम से कम महीना, 2 महीना, 4 महीना इंतजार कर लेते, या अपने पार्टी के जो फेल्योर है उसको समीक्षा कर लेते। उसको समीक्षा करने के बजाय उतने दिन ही इंतजार कर लेते, इतना इंतजार कर लेते हैं कि कम से कम अपने लोगों के सामने में ये बात है कि इलेक्शन के समय में 2.5 साल पहले आपने पंजाब में लोगों से वादा किया था कि हम हर महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे, 1,000 रुपया देंगे, वो तो अभी आप तक दे नहीं पाए। तो सवाल ये है कि जनता इतना मूर्ख नहीं है जो ये लोग समझने की कोशिश कर रही है या बताने की कोशिश कर रही है। सिंपल सी बात है कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन इस बात की करनी चाहिए कि जनता ने उसको नकारा है। अगर जनता ने नकारा है और वो देख रहा है कि अगर ये बात जनता के में उम्मीद है, तो जैसे धीरज बता रहे थे कि सुबह 7 बजे से सीएम के घर पे अगर दिल्ली की जनता खड़ी है और अपनी समस्या बताने के लिए और अब उसी की समस्या सुनने के लिए सीएम लोगों के बीच में खड़ी है, क्या ये दिल्ली ने इतने दिनों में देखा है क्या? अगर ये मौका एक फुल फॉर्म में सीएम है, अगर वो इस बात से जनता के बीच में खड़ी है, जनता की बात समस्या को लेकर खड़ी है, सारे ऑफिसरों को एक तरह से एक्टिवेट कर रही है, तो आप उनको वक्त देने के बजाय सीधे टिप्पणी पे आ जाते हैं, तो आप हास्यास्पद पर करते हैं। और दूसरा कि पब्लिक के बीच में जो बची खुची इमेज है उसको भी आप खो रहे हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, एक सवाल का जवाब बहुत बहुत जल्दी से चाहूंगा, समय समाप्त हो गया हमारी इस स्टोरी के लिए, लेकिन कैग की 14 रिपोर्ट्स हैं जो विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जानी है, तो सवाल का जवाब तो अब आम आदमी पार्टी को देना होगा। डेफिनेटली ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको कई बार लतार लगाई है कि भाई कैग की रिपोर्ट एक संवैधानिक दायित्व है कि किसी भी सरकार को कि असेंबली के फ्लोर पर वो रखे, वो एक सार्वजनिक आप कह सकते हैं कि सरकार के लिए एक सबसे बाध्यता होती है, और आप इसलिए नहीं रख रहे हैं कि उसमें आपके शराब घोटाले की जिक्र है, आप इसलिए नहीं रख रहे हैं कि आपके शीश महल में जो लूट की ये बनी थी, लूट में छूट की बात हुई थी उसकी का जिक्र है, तो आप इससे जो बचते रहे हैं, तो बीजेपी के गवर्नमेंट के लिए एक मौका है कि आम आदमी पार्टी का जो एक राजनीतिक स्टाइल लोगों को दिखा रही थी उसका एक पर्दाफाश इनके सीएजी की रिपोर्ट में होनी है। ये एक तरह से आम आदमी पार्टी को खतरा दिख रहा है। जी निश्चित तौर पर। तो धीरज बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली